Good evening, students. Today we are going to start unit number 7, the directing of the subject business studies. Now question arises, what is directing? So it's very simple. Directing refers to the process of instructing, guiding, motivating and leading people in the organization to achieve its objectives. So very simple. Directing refers to the process of instructing, guiding, motivating and leading the people in the organization to achieve its objectives. So directing is the process of instructing, guiding, motivating and leading the people to achieve its objectives. Directing has four elements है डायरेक्टिंग के. दैट इज कौन कौन से एलिमेंट है? एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. 4 डायरेक्टिंग के एलिमेंट है. नंबर 1 मोटिवेशन, नेक्स्ट इज सुपरविजन, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन and next is leadership. These are the 4 elements of directing function. तो एक बार और देखते हैं. डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स. Directing has 4 elements: motivation, supervision, communication and leadership. This is the meaning of directing, and elements of directing are these 4 elements of directing are here. Now importance of directing. What is the importance of directing? So importance of directing, we are taking first importance of directing. Importance of directing में क्या है बेटा? That is very simple, बहुत आसान सी बात है. नंबर 1 initiates action. Importance of directing, तो नंबर 1 इज इनिशिएट एक्शन. डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है. तो कैसे कहेंगे? डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. डायरेक्टिंग हेल्प करता है लोगों को एक्शन को इनिशिएट करने में ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि डिजायर्ड गोल को हम ईजिली अचीव कर सकें. ठीक, एक बार और सुनते हैं. Directing helps to initiate action by people in the organization towards achieving its desired objectives. ठीक बेटे, पहला हो गया. सेकेंड है integrates group activity. डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है. कैसे? द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड ओनली when individual efforts are integrated. ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल हैं, वो तभी अचीव किए जा सकते हैं जब इंडिविजुअल एफर्ट भी इंटीग्रेट हो. जब जितने भी काम करने वाले वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबके एफर्ट्स हम इंटीग्रेट करेंगे, तभी डिजायर्ड गोल अचीव किए जा सकते हैं. डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स कर देता है. इस तरीके से इंटीग्रेट्स करता है कि हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में दिखाई दे. तो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन सच ए वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज कैन कन्विंस हिज सबऑर्डिनेट्स दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड टीम वर्क विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नेक्स्ट आता बेटा means of motivation. means of
मोटिवेशन का मीन्स है डायरेक्टिंग, ठीक है। तो डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल बाय मोटिवेटिंग देम and providing effective leadership. A good leader can also always identify the potential and capacity of his employees and motivate them to work up to their full potential. डायरेक्टिंग जो है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी पोटेंशियल को समझे, उन्हें मोटिवेट करके। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी को, उनकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करें, सो दैट दे मे बी बेनिफिटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो गेट बेनिफिट। वो भी बेनिफिटेड होंगे इससे और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा। तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेट करता है, चूँकि डायरेक्टिंग का पार्ट है, एलिमेंट है डायरेक्टिंग का मोटिवेशन। एक वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज मोटिवेशन, so it is a means of motivation. Number 4 is directing facilitate changes. Directing facilitate changes. डायरेक्टिंग चेंजेस को फैसिलिटेट करता है, चेंजेस को के साथ एडजस्टमेंट करना सिखाता है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। एंड एम्प्लॉयज़ जनरली हैव ए टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज, और एम्प्लॉयज़ के जो है जनरली वो की टेंडेंसी होती है वो चेंज नहीं चाहते। इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड सुपरविजन हेल्प्स टू रिड्यूस सच रेसिस्टेंस। और जो इफेक्टिव डायरेक्टिंग होती है वो मोटिवेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, सुपरविजन के थ्रू रेसिस्टेंस, जो उनकी रेसिस्टेंस जो चाह रहे हैं उसे दूर करने में हेल्प करती है ना, और चेंज लाती है। क्योंकि अगर चेंज नहीं आने का तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कामयाब नहीं होने का। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ ऑलवेज चेंज एंड दैट चेंज मस्ट ऑलवेज बी एक्सेप्टेड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द पार्टीज़। सारी पार्टी की एक्सेप्टेंस के साथ उस चेंज को एक्सेप्ट करने वाला एडजस्टमेंट करना होता है डायरेक्टिंग को। नंबर नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, provide stability and balance in the organization. स्टेबिलिटी और बैलेंस को प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस को प्रोवाइड करता है डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है, बैलेंस बना रहता है डायरेक्टिंग की हेल्प से। तो इफेक्टिव डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स एंड प्रोमोट्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द पीपल। लोगों में प्रमोट करता है कोऑपरेशन और कमिटमेंट को लोगों के बीच में। एंड हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस को मेंटेन करने में, उसे लाने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ डन ओनली विद बाय द डायरेक्टिंग, और वो सब डायरेक्टिंग के थ्रू ही आ सकते हैं। तो these are the 5 points of importance of directing. In the next video we will take the next question.